नमस्ते, मैं हूं तत्परा अहोरात्रा और आज हम जानेंगे सभी यंत्रों के राजा यानी कि श्री यंत्र के बारे में। हमारे धारुज शिवलिंग के ऊपर भी इसी यंत्र को बनाया गया है। श्री यंत्र को सकल वास्तु दोष निवारक माना जाता है और कहते हैं कि श्री यंत्र को समझने के लिए हमारे 120 वर्ष भी कम पड़ेंगे। श्री यंत्र को आज हमारे कितने ही साइंटिस्ट और ज्योमेट्रिकल एक्सपर्ट्स ने समझने और बनाने के लिए आज उनके लिए ये एक चैलेंज बनकर रह चुका है। हमारे तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी को भी श्री यंत्र के ऊपर ही प्रतिष्ठापित किया गया है। इसलिए यही प्रयास रहा है कि एक वीडियो के थ्रू जितना थोड़ा ज्ञान है वो आप तक पहुंचा पा सके। इसीलिए आगे देखिए। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव द्वारा इस पूरे सृष्टि का सार समझना चाहा, तब भगवान शिव ने मिट्टी पर इस श्रीयंत्र का रेखा चित्र बनाया और समझाया कि ये श्रीयंत्र ही हमारे पूरे संसार और सृष्टि का प्रतिरूप है। जिस जगह पर भगवान शिव ने श्रीयंत्र समझाया था, आज हम उस जगह को श्रीनगर के नाम से जानते हैं। अणु से लेकर शब्दों के मूल तक, फिर चाहे वो कृमि कीट हो, सर्प हो, वन हो और जंगल हो, पक्षियों, जानवर और मनुष्य तक के हर प्रकार के जीव जंतु को अपने में समाता है हमारा श्रीयंत्र। बिंदु का जन्म भगवान शिव के 4 त्रिकोण और देवी पार्वती के 5 त्रिकोणों के संग द्वारा हुआ था। इन 9 त्रिकोणों को जोड़ने से बने 43 त्रिकोण। ये 43 त्रिकोण हमारे शरीर के धातुओं को दर्शाते हैं। सबसे पहला त्रिकोण हर जीवी का कवच यानी कि जीवात्मा कहलाता है। फिर आते हैं अष्ट त्रिकोण जो अष्ट वसु को दर्शाते हैं यानी कि धरा, अनला, अनिला, आहा, प्रत्युषा, प्रभासा, सोमा और ध्रुवा। उसके बाहर के 2 चक्र 10 त्रिकोणों के मालाओं जैसे यंत्र को सजाते हैं। ये 10 त्रिकोण 10 अवतारों को और 10 महाविद्याओं को दर्शाते हैं। फिर आते हैं 14 त्रिकोण जो हमारे मानव के अंतर यानी 14 मनवंतरास को दर्शाते हैं। 72 महायुगों को मिलाकर बनता है एक मनवंतरा और 14 मनवंतरा मिलाकर बनता है ब्रह्म का एक दिन यानी कि एक कल्पा। उसके ऊपर 8 सिर वाले सर्पों का चक्र बना है जिसे नागदला कहते हैं। नागदलों के ऊपर 16 फूलों के पंखुड़ियों से बना हुआ एक चक्र है। फिर जो 3 परत है वो हमारे त्वचा के 3 परतों को यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म को दर्शाते हैं। हर जीवी से लेकर ग्रहों तक, जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, ऐसे सभी के ऊपर 3 परत होते हैं। ऐसा ये श्रीयंत्र हमें समझाता है। ये ठीक हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB जैसे बढ़ते जाते हैं। फिर आता है सदनत्रयंच, 3 परत जो हमें स्थूल शरीरा, सूक्ष्म शरीरा और कारण शरीरा समझाते हैं। ये भूर्भुव स्वाहा को दर्शाते हैं। ये परतें 4 खुले द्वारों को बनाते हैं जो हमें समझाते हैं कि इस चक्र में एक बार आ गए तो वापस निकलना नामुमकिन है। हमें मिटाने वाले भगवान शिव को जन्म देने वाले ब्रह्म के पितामह विष्णु का जन्म हुआ इसी श्रीयंत्र से। अगर आप इसे समझ गए तो आपके लिए इसके षोडश मंत्र यानी कि 16 बीजाक्षरी मंत्र को समझने और याद करने के लिए और भी ज्यादा आसानी होगी। इसके मंत्र को सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं इसके षोडश मंत्र को। ओम बिंदु त्रिकोण वसुकोण दशार युग्मा मन्वस्त्र नागदल षोडश पत्रयुक्तम् वृत्तत्रयञ्च धरणी सदनंत्रयञ्च श्रीचक्रराज उदितः परदेवतायाः